2030 का भारत, हम इस मुद्दे पर लगातार इस खास कार्यक्रम के तहत बात करते रहते हैं कि आखिर 2030 के भारत के लक्ष्य जो हैं वो प्राप्त हो पाएंगे या फिर नहीं। तो उसी से जुड़ी हुई कुछ लाइंस मेरे दिमाग में आई कि इन लाइंस को जरूर सामने आना चाहिए। तो वो कुछ इस प्रकार है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो 2030 के भारत के लक्ष्यों को लेकर भी हम इस लाइन को एक प्रेरणा के समान मान सकते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो 2030 के लक्ष्य भी जरूर प्राप्त हो पाएंगे। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए, कुछ लक्ष्यों पर बात करने के लिए, गरीबी, भुखमरी और शिक्षा के बारे में जानने के लिए हमारे साथ आज हमारे जो मेहमान जुड़े हैं वो निशानेबाजी में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत चुके हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल से ताल्लुक रखने वाले निशानेबाज हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल से ही करियर की शुरुआत की है। भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और भारतीय निशानेबाजी टीम के महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं, जिनका नाम है फैजल खान जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले सर मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि 2030 के लक्ष्य जो निर्धारित किए गए हैं कि 17 SDG गोल्स दिए गए हैं भारत देश को, उसमें से कुछ प्रमुख लक्ष्यों पर हम बात कर रहे हैं, गरीबी, शिक्षा और भुखमरी पर। सबसे पहले मैं शिक्षा की अगर बात करती हूँ तो अगर मैं दिव्यांग श्रेणी में जाती हूँ तो अभी के हालात आपको क्या नजर आते हैं? क्या दिव्यांग बच्चों के लिए या दिव्यांग लोगों के लिए भारत सरकार द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किसी भी तरह की कोई ऐसी सुविधाएं या कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिल रही हैं जिससे बच्चों में उत्साहित होकर बच्चे कम से कम पढ़ने तो जाएं? मैं इस फील्ड में ये कहना चाहूँगा कि तो गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जो उनके कारिंदे हैं, जो काम करने वाले हैं, वो स्लो हैं। और जो मतलब फील्ड से जुड़े हुए लोग जो हैं वो स्लो काम कर रहे हैं। अभी और कुछ बाकी करने को बाकी है, और अच्छा करना चाहिए इनको। मैं इसमें एक चीज आना चाहूंगी, जैसे कि मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो उसमें कुछ था कि आपने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। तो 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद क्या आपको, क्योंकि आप नेशनल शूटर रह चुके हैं और कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो क्या आपको सरकार के द्वारा या कहीं से भी शिक्षा को लेकर आगे और शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा नहीं मिली? में चलकर क्या था कि मेरा क्या है कि थोड़ा खेती किसानी से भी जुड़ा हुआ हूँ, थोड़ी बहुत जमीन है, देखना पड़ता था। और काफी कुछ समस्याएं थी, पारिवारिक समस्याएं थी कुछ, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो सर जी सर अपनी बात पूरी करिए फिर मुझे बात करिए। हाँ, ऐसी समस्या नहीं है। बचपन से तो मेरा इलाज चलता रहा, फिर इलाज के बाद पापा जो थे मैकेनिक भी थे, किसान भी थे, थोड़ा उधर देखना तो उन्हें टाइम नहीं मिल पाता था। फिर तभी हुआ उन्हें खुद का, वही मुझे अब जब मैं निशानेबाजी की फील्ड में आया, उन्हीं की बदौलत है जो मैं इधर आज इतना सब कुछ कर पाया। मेरे फादर, पढ़ाई की बात तो क्या है, मैंने 12th तक तो पढ़ा है, प्राइवेट पढ़ा है 12th तक, 2017 में कंप्लीट कर। क्या आगे नहीं पढ़ पाया, थोड़ी समस्याएं थी पारिवारिक, फाइनेंशियली।
तो सर इस तरह की समस्याएं सिर्फ आप ही के साथ नहीं बल्कि और भी कई आप जैसे लोग हैं जिनके साथ इस तरह की समस्याएं आती है। खास तौर पर अगर मैं दिव्यांगों की बात करूं तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उनकी तरफ ध्यान कम दिया जाता है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में अगर देख लें, हम पॉवर्टी के क्षेत्र में देख लें, तो आखिर ऐसे क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे हम ये चीजें इंश्योर करें कि उनको भी बराबर और इक्वली सारी फैसिलिटीज और सारी चीजें मिलें। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि अभी बहुत पीछे है हमारा इंडिया इन चीज़ों में। अभी एक्सेसिबल नहीं हुआ है, एक्सेसिबल करने की जरूरत है, बहुत कुछ काम होना है। अभी जैसे आप उदाहरण के तौर पर लीजिए, मैं जाता हूँ कलेक्ट्रेट में तो रैंप बना हुआ है, वो पीछे वो कलेक्ट्रेट के पीछे हमारा सामाजिक न्याय का ऑफिस है, वहां जाता हूँ तो बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल। मतलब एक्सेसिबल है ही नहीं कि हम लोग विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए। कहीं भी चले जाओ आप, प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ या गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ, गवर्नमेंट सेक्टर में तो भी हम लोग के लिए रैंप बना दिए गए, ठीक है। जैसे प्राइवेट जो है हमारे करना चाहिए, जैसे शादी है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, ऐसी जगह जो सार्वजनिक, उनमें हमारे लिए एक्सेसिबल करना चाहिए, रैंप बनाना चाहिए। ऐसा गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए इन चीजों में। योजनाएं तो बहुत निकालती है गवर्नमेंट हमारे लिए, हम विकलांगों के लिए, लेकिन वो अमली जामा नहीं पहना। बिल्कुल, आपने योजना की बात कही, बहुत अच्छी बात की कि योजनाएं तो बहुत निकालती है, लेकिन क्या उससे लाभ मिल पा रहा है, ये बात जो है वो सामने गंभीरता से होनी चाहिए। तो मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि जितनी भी योजनाएं आपके सामने दिख रही होंगी दिव्यांगों के लिए, उसमें से क्या लगता है आपको कि कितना प्रतिशत आपको उससे प्रॉफिट हो रहा है, लाभ? नहीं साहब, इसमें तो क्या है कि मैं समझता हूँ कि मुश्किल से 100% में से 20% ही लोगों को सुविधाएं मिल, बाकी तो सब ठंडे बस्ते में जाती है। जी बिल्कुल। तो इसको लेते हुए क्या जैसे आपने बताया कि 20% लोगों को ही जो है वो सुविधाएं मिल पा रही होंगी या लाभ मिल पा रहा होगा, तो ये जब इलेक्शन का वक्त आता है, जब वोटिंग की बारी आती है, तो बहुत सी योजनाएं आपके सामने और नई भी दिखने को होंगी, है ना? तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि क्या एक सामान्य आदमी, एक सामान्य व्यक्ति जो है वो तरीके से इसमें जागरूक होके और सही डिसीजन नहीं ले पाता है, क्योंकि देखिए सभी सरकारें जो है वो अपनी अपनी योजनाएं आपके सामने जरूर रखेंगी, तभी एक तरीके से लालच देने का काम किया जाता है। तो इससे कैसे एक आम नागरिक बच सकता है, या फिर अगर हम दिव्यांगों की बात करें तो वो कैसे इससे बच सकते हैं और सही वोट कैसे दे पाए? हाँ जी, इसमें सब चीजों में सरलता लाना पड़ेगी, इनको क्या आसानी करना पड़ेगी। और जैसे हम लोग की पेंशन है 600 रुपये महीना, वो भी एक योजना ही है उनकी। दिव्यांगों को 600 रुपये महीना तो बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे, कम से कम 6,000 रुपये चाहिए। बिल्कुल, जिससे वो अपनी आजीविका चला सके, कम से कम 6,000 रुपये महीना। और हम जैसे खिलाड़ियों के लिए तो और ज्यादा ही करना चाहिए, लेकिन सब ठंडे बस्ते में जाता है। बिल्कुल आपका ये सही कहना है। इस तरह की सर जो चीजें हो रही है, जैसे कई बार प्रयास किया जाता है लेकिन कहीं ना कहीं जनता को या लोगों को लाभ नहीं मिल पाता उस चीज का, तो फिर ऐसी क्या वजह है कि लाभ नहीं मिल पाता? अगर सरकार द्वारा इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं तो फिर क्यों सारी चीजें जो है वो ठंडे बस्ते में जा रही है? आपने जाहिर है कि इस तरह की कोई चीज फेस की होगी, इसी वजह से आप इस चीज का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जागरूकता नहीं है ना, जाके जगह जगह घर घर जाके उनको सब बताना चाहिए। एनजीओ को ताकि घर घर जाए, जिसके विकलांग है, दिव्यांग है, वृद्ध लोग, उन सबको जागरूक करना चाहिए। तो जगह जगह ऑफिस में, बस स्टैंड से जो भी है पूरी डिटेल लगाना चाहिए कि आपको वही अभाव रहता है कि कोई समझ ही नहीं पाता हमें क्या योजना मिलेगी। सर एजुकेशन भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इस चीज में? बिल्कुल एजुकेशन तो बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। जगह जगह कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं,
उनके जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं वो कैंपेन चलाए, उनको गवर्नमेंट बोले कि आप जाके अपने एरियो में चीजों को मतलब बताना चाहिए कि विकलांगों को, दिव्यांगों की सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से हैं, वो दी जा रही हैं। किसी को पता नहीं चल पाता योजनाओं का। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। 20% ही लोग हैं, 20% मुश्किल से। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ जैसे कि एक सेक्शन की बात कर रहे हैं हम, दिव्यांग सेक्शन की, तो इसमें आपसे बेहतर समझ नहीं पाएगा कोई भी कि क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या लाइफ में कैसे स्टेजेस आते हैं जिनपे बहुत से लोगों की मदद की जरूरत पड़ जाती है। और इसमें जब भारत देश सेक्युलर इंडिया कहा जाता है तो इसमें अगर कोई रह रहा है तो गवर्नमेंट का सपोर्ट इसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जरूरी है लोगों का सपोर्ट भी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से क्या ऐसी चीजें मिल रही हैं जिससे आपकी जो असुविधा है वो उसमें कुछ ना कुछ सहयोग कर सके गवर्नमेंट। अब इसमें मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या ऐसी योजनाएं हैं या फिर क्या ऐसी चीजें हैं जो सरकार के द्वारा होनी चाहिए, अभी नहीं है जो फिलहाल में, लेकिन एक दिव्यांग कैटेगरी के व्यक्ति के लिए कुछ ऐसी चीजें सरकार द्वारा निकाली जानी चाहिए जो बेहद जरूरी है और जो अभी नहीं है, किसी ने उस बारे में सोचा नहीं? सबसे पहले तो सर्वे कराना चाहिए उनको, दिव्यांगों का। उसके बाद फिर जो योजना है, ऐसी कोई योजना बनाई जाए जिससे कि उसकी आजीविका चल सके। कम से कम मैंने बताया कम से कम 6,000 रुपये महीना कम से कम दिव्यांग को दे दो आप, है ना। और फिर जैसे 5 कर दो, 6 नहीं तो 5 कर दो। 6 रुपये में क्या होता है आप बताइए? 6 रुपये महीने में अगर आप बिल्कुल 6 दिन भी कहीं नाश्ता करोगे तो 100 रुपए का एक नाश्ता होता है। गवर्नमेंट तो मतलब नहीं के बराबर हम दिव्यांगों के लिए कोई तो बना दी है योजना है कि ऐसा और वैसा, उसको अमल जामा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि योजनाओं से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। योजनाएं जरूर बना दी गई है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उस चीज का। इम्प्लीमेंटेशन नहीं, और तो जो भी योजना है वो अपन को पता नहीं चल पाती। अभी कई योजना ये मुझे नहीं मालूम। योजनाएं तो सामने लाती है लेकिन योजनाओं को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वास्तव अपनी कहते हैं कि जीवन में कैसे उसको उतारना है, उस चीज के बताती है। और ना ही अवेयरनेस दी जाती है इस बात की कि कैसे इस योजना का लाभ उठाया जा सकता। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये नजर आ रहा है कि योजनाएं बनाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, तमाम पहल जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन उसका कोई भी फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। जैसे हमने 2030 के लक्ष्यों की बात कही, उसमें कहा गया है कि 2030 तक गरीबी शून्य करना है, मतलब खत्म करना है। क्या लगता है आपको 2030 तक गरीबी खत्म हो जाएगी? क्या चल रहा है आजकल? बेचारा गरीब और गरीब होता जा रहा है। महंगाई देखिए आप, गैस देखे तो आप 900 रुपए पहुंच गए, है ना। दालें हैं, चावल है, बेचारा गरीब कहाँ से लेगा? बिल्कुल, गवर्नमेंट को चाहिए जो गरीब हैं, अति गरीब हैं, उनके जो परमिट बने हुए हैं उन्हीं के आधार पर उनको कम से कम दाल चावल जो भी देना है ऐसा दें जो कम से कम रेट पे बेचारा गरीब का पेट तो भर सके। बिल्कुल। गरीब के पेट भरने के लिए तो सरकार मुफ्त राशन दे रही है, वो दे रही है, लेकिन वो भी अब चावल दे देगी, गेहूं दे देगी, बेचारा तेल कहाँ से लाएगा? बिल्कुल। गैस का सिलेंडर तो ये सब देखिए, ये सारी चीजें जो हैं कि गरीब, भारत देश के गरीब जो हैं, खैर गरीब नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब जब ये बात आ रही है कि 2030 तक गरीबी खत्म करनी है तो बोलना पड़ रहा है। अब इसमें ये चीज है कि तेल साबुन और दाल चावल जैसी चीज भी, मतलब 2 वक्त की रोटी भी नहीं है लोगों के पास खाने के लिए, और यहाँ पर दावे बड़े बड़े होते नजर आ रहे हैं।
तो 2030 के लक्ष्य आपके हिसाब से भी आप भी ऐसा कर रहे हैं कि प्राप्त नहीं हो पाएंगे अगर इस तरह की कंडीशन रही तो। ठीक है, तो मैं जी बताइए। मुश्किल लग रहा है अभी तो। गवर्नमेंट तो बिल्कुल योजना तो चला रही है गवर्नमेंट, लेकिन उसको मतलब जो है अमली जामा नहीं बनाया, मेरे कहने का मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, हम सरकार की तमाम योजनाओं की बात कर लिए, सरकार के कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो उठाए उनके बारे में बात की गई, और ये कुल मिलाकर नजर आया कि सिर्फ योजनाएं बनाने से ही बात नहीं बनेगी, उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा और अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर भारत देश के हर एक नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से वो अपने कदम उठाएं कि 2030 के जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति हो जाए। तो क्या लगता है आपको कि गरीबी, शिक्षा या फिर भुखमरी के मामले में एक भारत देश के नागरिक की क्या भूमिका होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें बहुत बड़ी भूमिका होना चाहिए। अब जैसे मेरा कोई पड़ोसी है, मेरे आसपास रहने वाले गरीब लोग, अगर मेरे पास इतना मैं उनको मदद कर सकता हूँ तो मदद करें। वो जो गवर्नमेंट की योजना है उनसे उनको अवगत कराएं, उनको दिलाने का प्रयास करें। कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, करने को तो बहुत कुछ कर सकता है भारतीय नागरिक, लेकिन वो ये ना अपना पेट भरना चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक दूसरे की मदद जब तक नहीं रहेगी तब तक ये जो लक्ष्य हैं वो नहीं प्राप्त हो पाएंगे। और गवर्नमेंट का ही नहीं, गवर्नमेंट तो अपने कर रही है जो कर रही है, अब गवर्नमेंट को ही अपन कहते रहेंगे ऐसा वैसा जी, वालों को भी देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक कहते हैं कि एक नागरिक, भारत का एक नागरिक भी अगर सही रास्ते पर चल रहा होगा तो उसको देखकर बहुत से लोग जो हैं वो प्रेरित होंगे और उस राह पर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वही जो गलत कर रहा होगा, तो अगर गलत को कॉपी करेंगे तो समझिए कि बहुत सी आबादी भारत देश की होगी वो गलत डायरेक्शन में दिखती हुई नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक इंसान जो होता है, एक ह्यूमन बीइंग जो होता है, वो कहा जाता है ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी है तो समाज के उत्थान के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते रहना चाहिए। तो मैं अगर आपकी बात करूं, आप अभी बहुत कैपेबल हैं, भले ही आपने शुरुआती दौर में बहुत समस्याएं देखी होंगी और आपको भी सपोर्ट नहीं मिला होगा, और बहुत से हर्डल्स आपने देखे होंगे अपने लाइफ में, लेकिन अभी आप इस पोजीशन पे हैं कि आप बहुत से लोगों को कुछ ना कुछ उनकी मदद कर सकते हैं। तो 2030 के लक्ष्यों में आपकी क्या भूमिका हम मान सकते हैं कि जी फैजल खान जी ने कुछ लोगों के लिए अच्छे काम किए? जी, मैं तो देखिए जितना हो सकता है मेरी तरफ से, मैं आसपास के जो भी हैं वो किसी भी वर्ग से हो, बेचारे जो गरीब लोग हैं उनको जो भी मदद भी बहुत ही सही, लेकिन करने की कोशिश करता हूँ मैं, और उनको एड्रेस भी बताता हूँ कि भैया वहाँ चले जाओ, भलाई जगह तुम्हारा काम हो जाएगा सरकारी। मैं ये कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक चीज पूछना चाहूंगी आपसे। कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा अस्त्र है जिससे भुखमरी और गरीबी दोनों ही चीजों को कम किया जा सकता है। क्योंकि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, यूजुअली ऐसी धारणा बनी आई है, अक्सर ऐसा कहा भी जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, ऐसी चीजें अक्सर कही जाती है। लेकिन अगर आज के दौर की अगर हम बात करें, क्योंकि इस वक्त हम बात क्वालिटी एजुकेशन की कर रहे हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन में सिर्फ ऐसा एजुकेशन नहीं आता और क्वेश्चंस और इस तरह की शिक्षा दे, बल्कि क्वालिटी एजुकेशन में हम इमोशनल, फिजिकल, मेंटल हर तरह के एजुकेशन को कंसिडर कर रहे हैं, एक साथ लेके चल रहे हैं। तो इस तरह के एजुकेशन का एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कितना इम्पोर्टेंस होता है, और दूसरी चीज की अगर एक ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन जो कि कहीं ना कहीं किसी तरह से पीछे छूट रहे हैं, या ऐसे लोग, स्पेशली ऐसी कम्युनिटीज जो किसी तरह से पीछे छूट रही है, अगर उन्हें इस तरह का एजुकेशन मिलेगा तो किस तरह से देश उठेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसा चाहते हैं, बच्चा जो चाहता है इसे। लेकिन कोशिश ये करना चाहिए माँ बाप को कि खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करें,
2019 में मैं जब मैं एकेडमी में था, मतलब 2007 से और 19 के बीच में शूटिंग एकेडमी है हमारी यहीं भोपाल में, गवर्नमेंट की है। तो उसमें बोर्डिंग और डे बोर्डिंग बच्चे आते हैं जी। है ना। तो उसमें क्या होता था कि जो बोर्डिंग वाले बच्चे थे वो वहीं रहते थे बोर्डिंग में, तो उनके लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। गवर्नमेंट तो मतलब स्कीमें तो बनी हुई है, बहुत कुछ कर रही है, लेकिन अब बच्चे ही नहीं चाह रहा तो कोई क्या करे। बिल्कुल इसमें पूरा आपका ही रोल है और बच्चे बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं जैसे मैंने अभी शुरुआत में भी बीच में कहा था मैंने कि हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि 2030 के लक्ष्य जो है वो कैसे प्राप्त होंगे। तो इसमें जब बच्चों की बात आती है, जब शिक्षा की बात आती है, तो उनके माता पिता की भी बात सामने आनी चाहिए, क्योंकि माता पिता अपने बच्चे को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं। क्योंकि एक उम्र होती है जिसमें बच्चों को कुछ भी नहीं समझ में आता है, सब माता पिता के गाइडेंस के अंदर ही सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर माता पिता का भी इम्पोर्टेंस रोल है कि किस तरीके से बच्चों को सही डायरेक्शन में ले जाए। यहाँ पर मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगी, उसका जवाब कि क्योंकि मध्य प्रदेश भोपाल से आप ताल्लुक रखते हैं, भोपाल में आप रह रहे हैं, तो भुखमरी को लेकर भोपाल की क्या सिचुएशन आपको नजर आती है? आप जरूर मार्केट एरिया में जाते होंगे और वहां देखते होंगे किस तरीके के हालात बने हुए हैं। तो कई भोपाल में तो कई अभी भी झुग्गी बस्ती बहुत सारी हैं। अभी भी अगर हम देखें तो अच्छे अच्छे जो डेवलप्ड एरियाज हैं भोपाल के, उनके ऑपोजिट में कहीं ना कहीं झुग्गी आपको देखने को मिलेगी। तो क्या हालात बने हुए हैं भोपाल शहर के अभी फिलहाल, वो मैं आपसे जानना चाहूँ। देखिए, भोपाल शहर के तो अभी बुरे हाल हैं, क्योंकि आप हर सिग्नल पे देख लो, आप ट्रैफिक सिग्नल पे वहां गाड़ी रोकी और बेचारे पैसे लेने, 1 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, 5। वो भुखमरी नहीं है तो फिर क्या है, बेचारे कोई ऐसे कर रहा है। कितनी परेशानी होती है कि सामने आ जाए गाड़ी के मर जाए। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो, बिल्कुल है ना। तो अपन को जब चौराहे पे दिख रहा है कि हाँ भुखमरी की क्या हाल है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जगह जगह रेंज सही हाल गवर्नमेंट मदद कर ही देती है थोड़ी बहुत, जो भी कर रही है। यहाँ पर आपने शुरुआत में ही कहा था, फैजल खान जी, आपने शुरुआत में कहा था कि सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन उसके नीचे बैठे हुए लोगों की कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। तो मैं इसी को लेकर कहूंगी कि भोपाल में किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन या नेता की हम बात यहाँ पर नहीं करेंगे। जितने भी वहां पर बैठे हुए लोग हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, क्या उनका भोपाल शहर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं? क्योंकि देखिए कुछ सालों से, 2-3 सालों से भोपाल की स्थिति जो है वो बेकार होती दिख रही है। भोपाल एक अच्छा शहर माना जाता है और काफी सुकून भरा शहर है भोपाल, लेकिन उसको पूरी तरीके से मेंटेन नहीं किया जा रहा है। तो इसके पीछे की आप क्या वजह मानते हैं? तो यही है कि गवर्नमेंट जो है कि आगे आए, एनजीओ को उतारे इसमें, जिससे कि ये सब कुछ मतलब सही हो जाए। और बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अलर्ट होने की जरूरत है, और जो गवर्नमेंट के अंतर्गत जो लोग हैं, जो काम करते नजर आ रहे हैं, तमाम पार्टी के जो लोग हैं, उनको भी यहाँ पर ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है। सरलता लाना पड़ेगी सर, सिस्टम में सरलता। अब जैसे मैं ही जाता हूँ, कहीं गया, हॉस्पिटल गया, गवर्नमेंट का जेपी हॉस्पिटल गया जी, वहाँ मुझे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्रूवल चाहिए था डॉक्टर का, तो उसके लिए मैंने चक्कर काटने कम से, है ना। डॉक्टर साहब है नहीं है, उस पर भी देख के डॉक्टर ने कहा अरे आप तो गाड़ी चला नहीं सकते। मेरे फादर की गाड़ी है पुरानी, मैं ड्राइव करता हूँ, आसपास ही जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, लेकिन नहीं, वो कहते नहीं आप अप्रूव नहीं हो, इसके लिए आपको नहीं दिया जाए। हो गया, मैंने कहा हम वैसे ही चलाएंगे, अब क्या करें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकारी दस्तावेज जो हैं उनके मामले में एक आम नागरिक को इधर उधर भटकने की बहुत आवश्यकता, लेकिन जब वही बात आ जाती है दिव्यांग श्रेणी की या फिर भारत देश को एक ऊंचाई पे पहुंचाए हुए व्यक्ति की बात आती है, तो स्पेशल प्रेफरेंस जरूर मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता है।
सुविधाएं यहाँ पर कम नजर आ रही हैं। और सरकारी दस्तावेजों के मामले में तो भारत एक तरीके से मशहूर है कि सरकारी दस्तावेज इधर उधर होते नजर आते हैं और इधर उधर लोगों को भी घुमाते नजर आते हैं। तो ये हालात बहुत बेकार हो चुके हैं भारत देश के। अब इस पे सुधार करने की आवश्यकता है। एक सरकार से लेकर एक आम नागरिक और जो तमाम पार्टी है, उनके कार्यकर्ता जो हैं, तमाम नेता जो हैं, इन सबको एक साथ आने की जरूरत है। और जो देश में जिस तरीके की फिलहाल राजनीति चल रही है, जब तक ये खत्म नहीं होगी तो शायद ही 2030 के लक्ष्य जो है वो प्राप्त हो पाए। लेकिन हाँ, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने कहा था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश जरूर जारी रहेगी और हम उम्मीद करते हैं। कोशिश तो हमारी जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश जारी रहेगी। और ओके, हमारी डिक्शनरी में नहीं का आगे बढ़ना, ये नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है फैजल खान जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई, बहुत इंस्पायरिंग कुछ चीजें आपने बताई कि नहीं डिक्शनरी में हमारे है ही नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। और इस तरीके की अगर सोच रही हर एक नागरिक की, तो 2030 के लक्ष्य जो हैं उनको प्राप्त करने में देरी नहीं होगी और 2030 का भारत वास्तव में एक डेवलप्ड भारत निकल कर दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद फैजल खान जी हमारे।